मैं आपको काफ़ी दवाइयाँ दे चुका हूँ लेकिन असर नहीं हुआ। अब मैं दवा बदल कर देखता हूँ, डॉक्टर ने कहा। मरीज बोला, नहीं डॉक्टर साहब, अब मैं डॉक्टर बदलने के बारे में सोच रहा हूँ। रोगी, डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूँ, आपकी फ़ीस नहीं दे सकता। अगर आपने मेरा इलाज मुफ्त में कर दिया तो मैं कभी आपका काम मुफ्त में कर दूँगा। डॉक्टर, तुम क्या करते हो? रोगी, जी शमशान घाट पर लाशें जलाता हूँ। घर में कलह होने के बाद पति ने गुस्से में पंखे से रस्सी का फंदा लटकाया और स्टूल पर चढ़कर उसे गले में डालने के लिए तैयार हो गया। तभी पत्नी बोली, जो कुछ करना है जल्दी करो। पति ने कहा, तुम मुझे शांति से मरने भी नहीं दोगी। पत्नी बोली, मुझे अभी स्टूल की ज़रूरत है। घटना उन दिनों की है जब वियतनाम युद्ध चल रहा था। 2 साल वियतनाम में गुजार कर एक अमेरिकी सिपाही लौटा। हवाई अड्डे पर उनकी पत्नी उसे लेने आई। घर पहली रात को जब वे अपने बेडरूम में सोए थे तो एकाएक किसी ने गलती से उनके फ्लैट को अपना फ्लैट समझकर दरवाज़ा खटखटा दिया। अमेरिकी सिपाही हड़बड़ाकर बिस्तर से निकला और आतंकित स्वर में बोला, ओ गॉड, तुम्हारा पति आ गया, पागल मत बनो। पत्नी बिना आंखें खोले विश्वासपूर्ण स्वर में बोली, वह तो वियतनाम में है। जो आदमी बर्थ कंट्रोल पर विश्वास नहीं रखता उसे क्या कहते हैं? डैडी। राम नारायण कैलाश से पत्नी की बुराई कर रहा था। बहुत झूठी है, वह सफ़ेद झूठ बोलती है। क्यों, क्या बात हुई? कल रात कहने लगी कि वह अपनी सहेली नीला के यहाँ है। तो नीला के साथ तो रात भर मैं था। सुंदर युवती बनी ठनी अपने पुरुष मित्र की बाट देख रही थी। जब वह आया तो उसका मुख दमक रहा था। वह बोला, आज हमारी रात्रि बड़ी मधुर बीतेगी। मैं खलनायक के 3 टिकट ले आया हूँ। निराश स्वर में युवती ने पूछा, 3 क्यों? तुम्हारे पिता, माँ और भाई के लिए। अब्दुल रहमान की बीवी बोली, अगर तुम फिर इतनी रात गए लौटे तो मैं किसी और से शादी करके उसके घर चली जाऊंगी। बगल वाले कादिर खां के घर बैठ जाना। अब्दुल रहमान जल्दी से बोला। बीवी चौंकी, क्या वह तुम्हारा दोस्त है? अल्लाह बचाए, मुझे उससे बदला लेना है। गांव की एक लड़की अपने मकान के बाहर बैठी गाय का दूध निकाल रही थी। भीतर बैठी माँ को बाहर से किसी आदमी की आवाज़ आई। बेटी, माँ ने आवाज़ देकर पूछा, बाहर कौन है? बेटी ने जवाब दिया, कोई शहर का आदमी है, 1 गिलास दूध मांग रहा है। तू फ़ौरन भीतर आ, माँ ने आदेश दिया। लेकिन माँ, वह कहता है कि मैं लीडर हूँ। तो गाय को भी अपने साथ भीतर ले आ। एक दोस्त दूसरे से, यार मैं अगर गधा होता तो क्या तुम भी दोस्ती की खातिर गधे बन जाते? दूसरा दोस्त, गधा तो नहीं बनता पर दोस्ती की खातिर तुम्हें घास जरूर खिलाता। क्लब में ताश का खेल हो रहा था। एक खिलाड़ी ने अपनी घड़ी देखी और पत्ते फेंक दिए। क्या हुआ? दोस्तों ने पूछा। मैं चला, आज ठीक 8 बजे पंडित रामलाल का टेलीविज़न पर सितार वादन का प्रोग्राम है। मुझे ठीक 8 बजे पहुंचना है। हमें नहीं मालूम था कि तुम संगीत के इतने बड़े प्रेमी हो। मैं संगीत का नहीं, पंडित रामलाल की पत्नी का प्रेमी हूँ। मुझे ठीक 8 बजे पंडित रामलाल के घर पहुँचना है। बूढ़े दादा को, जिन्हें अखबार पढ़ने का शौक़ नहीं था, पता चला कि उनका पोता हवा में उड़कर सितारों पर जाने वाला बनना चाहता है। उसे बुलाकर डांटते हुए बोले, क्या बकवास है, हमारे परिवार में आज तक किसी ने सर्कस में काम नहीं किया है। प्रश्न, बाल उगाने वाला तेल गंजे सिर पर मलने से क्या क्या होता है? उत्तर, उंगलियों पर बाल उगाते हैं। सुरेश अजय से, तुम मेरी शादी में ज़रूर आओगे ना? अजय, क्यों नहीं, मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ जो अपने दोस्त को मुसीबत के समय अकेला छोड़ देते हैं। छगन भाई बच्चा गाड़ी में लेकर टहलाने निकले।
जो भी रास्ते में मिला टोक कर बोला, क्या साहब अपने बच्चे को टहलाने निकले हैं? 2-4 बार उन्होंने जब्त किया, फिर बोल पड़े, नहीं साहब पड़ोसी का है। पूछने वाले ने सुनते ही जरा और झुककर देखा, फिर बोला, तभी मेरे मन में शंका हो रही थी कि इसकी शक्ल आपके पड़ोसी से क्यों मिल रही है। श्रीमती जी, मैं पियानो ठीक करने आया हूँ। क्या? मगर मैंने तो पियानो ठीक करने के लिए किसी को नहीं बुलाया। जी हाँ, आपने नहीं।